शांति। विशेष हम रामू दादा को दादा बोलते हैं क्योंकि प्यार से हम दादा बोलते हैं। दादा माने भाई होता है। रामू भाई हमारे बहुत पुराने भाई हैं, बहुत पुराने भाई हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना 2020 खेल रहा है। 2020 में हम लोग भी बाबा कहते हैं कि वो लोग उधर हाहाकार करेंगे, हम जय जयकार करेंगे। तो हम लोग भी इधर 2020 खेले। अभी 20 मिनट है हमारे पास, 20 इनके लिए, 20 इनके लिए। तो हम लोग भी 2020 खेले, हम लोग भी मनोरंजन करें, 2020 खेले। तो रामू भाई जी बहुत पुराने भाई हैं और बहुत अनुभवी है। पांडवों में भी सेवा दिए हैं। इनके पूरे परिवार इस ज्ञान में है और बाबा से ज्ञान लिए हैं और बचपन से ही सेवा में हैं और 28 साल से, विगत 28 सालों से सेवा में अनवरत सेवा करते हैं। रामू भाई वर्तमान समय अपने बड़ा भंडारा संभालते हैं और सभी भाइयों को भी संभालते हैं। अगर रामू भाई दुनिया में होते तो एक कंपनी का मालिक होते। आप जानते हैं, चलता फिरता एक लाइब्रेरी है। बिजनेस में, हर चीज़ में हमारे रामू भाई, इकोनॉमिक्स में, हर चीज़ में चलता फिरता लाइब्रेरी है। अगर कोई मदद भी मांगना होता है तो हम रामू दादा से मांगते हैं। हमारा किचन बन रहा था, कहीं से मदद नहीं आ रहा था। हमारे कोई भी व्यक्ति नहीं दे रहे थे सहयोग। हमारे यज्ञ भी मना कर दिया था। दादा को बोले, दादा कहीं से मदोगरी कराओ, फटाफट कहीं ना कहीं से करवा दिए। तो इनके लिए भी ताली बजाएं। और बहुत सहयोग करवाते हैं, देश से विदेश से बहुत सहयोग करवाते हैं हमारे रामू दादा। तो और बहुत भोले भाले भी हैं। अभी मैं अर्जुन भाई जी को विशेष स्वागत करता हूं। और अर्जुन भाई जी विगत 26 सालों से सरेंडर हैं। इनके पूरे परिवार भी सरेंडर है और बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं। इनकी एक बहन है जो हमारी गुलजार दादी की सेवा में है, नीलू दीदी के साथ। और ये अभी 3 वर्षों से सेवाधारी बड़ी प्यार से संभालते हैं। और इनको अनवरत आप देखते होंगे बाबा का मुरली लिखते हैं। बाबा का मुरली स्टेज पे आके भी सुनाते हैं और रोज़ सुनाते हैं मुरली, रात को भी। और बाबा का मुरली बोर्ड पे लिखते हैं। तो उनके लिए भी विशेष ताली बजाए। हमारे पास समय कम है तो इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी हम सुनने जा रहे हैं। इन्हीं के मुखार बिंदु से हम इन्हीं की कहानी सुनने जा रहे हैं। घर से निकलते ही कोई मंजिल को पा लिया, घर से निकलते ही कोई मंजिल को पा लिया। कोई उम्र भर सफ़र करते रह गया, कोई उम्र भर सफ़र करते रह गया। इन भाइयों को ज्ञान जल्दी मिल गया। आज देखो परिवार में ज्ञान मिल गया। आज देखो कई लोग भटक रहे हैं, ज्ञान मिल ही नहीं रहा है। साधु संत जो भी है, जो भी भक्त लोग भटक रहे हैं, इनको ज्ञान जल्दी मिल गया। तो हम इन भाइयों से सुनेंगे कि अर्जुन भाई जी आपको ज्ञान कब मिला, कैसे मिला, आपके परिवार में कौन चलते हैं। आपको ज्ञान में आने के बाद आपके परिवार को या आपको समाज से, दोस्तों से कैसी परेशानी आई, ये बताइए। ओम शांति, ओम शांति। जब मेरी आयु करीब 6 या 7 वर्ष की रही होगी, उस समय हमारे बड़े भाई ज्ञान में आए थे और वे माता पिता के बड़े आज्ञाकारी थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञान मिला, घर में आए और बोले कि आज से मैं किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करूँगा। इस बात पर पिताजी सख्त नाराज हुए। कहा, मैं ब्राह्मण, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता। मेरा बेटा और बोल रहा कि मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूँगा। पिताजी ने समझा शायद ये पागल हो गया होगा। हाँ, कल तक इतना आज्ञाकारी और आज ये शब्द बोल रहा है कि मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूँगा।
पिताजी तांत्रिक वगैरह आदि के पास गए कि कुछ करो, मेरा बेटा पता नहीं कैसे हो गया। तो वो कुछ दुआ भभूत वगैरह दे देते थे कि ले जाओ, और आपका बेटा जब भोजन बनाने के लिए मांगे ना तो उसमें मिक्स कर देना। अच्छा, तो हुआ क्या कि जब मिक्स करके आटे में थोड़ा सा वो भभूत मिक्स करके फिर दिए इनको बनाने के लिए। तो हमारी बड़ी बहन, जो मुझसे बड़ी बहन थी, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, 5-6 साल का ही था, तो बड़ी बहन ने देखा कि कुछ मिला करके दे रहे हैं। तो बड़ी बहन ने जाकर अशोक भाई, जो बड़े भाई थे वो अशोक भाई, सबसे बड़े भाई थे वो, उनको बता दिया कि आपके पास जो आया है आटा, इसमें भभूत मिला हुआ है। तो वो आकर के फिर पिताजी के पास कहने लगा कि मुझे मेरे शिव बाबा ने दिखा दिया है कि आपने जो कुछ मुझे दिया है इसमें कुछ मिला के दिया है, सच सच बताओ क्या मिलाया है। तो पिताजी कहते, अरे इसके बाबा तो बिल्कुल सच्चे हैं, इसको तो सारा कुछ दिखा देते हैं, मैंने जरा सा भभूत मिलाया इतने आटा में, कैसे पता चला। अब उनको ये पता नहीं कि घर के ही सारे CID लोग हैं बताने वाले। हाँ, तो इस प्रकार से चलता रहा। और मैं कहने के बाद वो प्रत्यक्ष रूप में थे और हम सब गुप्त रूप में थे। मुरली पढ़ते थे या योग लगाते थे तो पीछे देख भी लेते थे, कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन पिताजी हम लोगों के आचरण को देखते थे, जीवन को देखते थे, तो वो ये कहते थे, भाई ब्राह्मण तो हम हैं। दूसरे ब्राह्मण जब हमारे घर पे आते थे तो उनको बोलते थे कि ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कर्म देखना है तो मेरे बच्चों के अंदर देखिए। घर में आते थे, डांट लगाते थे हम लोगों को, और घर से बाहर दूसरों से महिमा करते थे। आखिर हम लोगों के जीवन को देख करके वो भी ज्ञान में आ गए। बाबा कहते हैं ना कि जो बड़े विद्वान पंडित होते हैं वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते, वो जीवन देखना चाहते हैं। तो पिताजी ने हम लोगों के जीवन को देखा। दूसरी समस्या क्या आ गई, जब पिताजी ज्ञान में आ गए तो जहाँ भी वो कथा भागवत करने जाते थे ना, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि आप हमारे पूर्वजों से कथा भागवत कराते आए, हम दूसरे किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, आपको ही आना पड़ेगा। तो उनको कहा गया, भाई देखिए मुझे तो सच्ची कथा मिल गई है, सच्ची सत्यनारायण की कथा। तो कहा जो आपको कथा मिल गई है वही सुनाओ, लेकिन आना है तो आपको ही आना है। तो ये मुरली ही ले जाकर के सुना के चले आते थे। अगर कोई बुलाता था तो मुरली सुना करके, आप विश्वास नहीं मानोगे, ना कोई सेंटर, ना कोई टीचर, ना कोई कोर्स। अब मुरली में क्या समझ में उनको आएगा, लेकिन ये मुरली सुनकर के कई परिवार ज्ञान में आ गए। आज उनके यहाँ गीता पाठशाला चल रहा है। तो हमारे घर में भी गीता पाठशाला, और हमारे घर से ही कई सेंटर खुले, गीता पाठशाला खुले। तो चारों तरफ मना ये मुरली एक प्रकार से सेवा किया। हम लोगों का कोई कोर्स नहीं, हम मधुबन आ गए, टीचर बहन क्या होती है, सेंटर क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ से जाने के बाद हमारे घर पे आता था, कानपुर से मुरली वगैरह आता था, लेकिन मधुबन आने के बाद फिर हम अपने सेंटर कानपुर गए। तो ये था मुरली का चमत्कार, ये था अपनी धारणाओं का चमत्कार जो सभी के ऊपर प्रभाव पड़ा। ओम शांति। परेशानी कोई आया आपके परिवार में, कोई परेशानी आई? क्योंकि बड़े भाई आ गए तो हम समाज की तरफ से बड़े भाई आए, सारी समस्या, सारे विघ्न, सारी बातें उन्होंने झेला, हम सब तो बने बनाए रास्ते पर आ गए। ओम शांति। थैंक यू। आप डबल ब्राह्मण हैं, कथा करवाते हैं और रोज मुरली सुनाते हैं, शाम को आप भी कथा करवाते हैं शाम को। तो हमारे अर्जुन भाई के लिए ताली बजाएं। हमारे रामू भाई जी, आप ज्ञान में कैसे आए, आपका बचपन का जीवन कैसा रहा, और दोस्तों, परिवार और समाज से किसी भी प्रकार का टकराव तो नहीं हुआ ज्ञान में आने के बाद? बचपन में रामू भाई जी 5 क्लास में क्रिकेट टीम के कैप्टन थे।
चलिए ओम शांति। रामू भाई जी का इंटरेस्टिंग कहानी होगा, आप बैठे रहिएगा, धैर्य से देखिएगा। ओम शांति। हमारे लौकिक पिताजी के 5 भाई थे, उनके लौकिक में कोई भी बहन नहीं थी। तो वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, रोज़ शिव का मंदिर जाता था। तो उस समय हमारा ये हैदराबाद की कुलदीप बहन, कई बहनें आई थे, आके वहाँ चित्र प्रदर्शन लगाए थे, लगा के चित्र प्रदर्शन समझा रहे थे। तब उस समय हमारे पिताजी मंदिर में भी गया और नारियल था, प्रसाद था, वो लेके आ रहा था। आते समय उसने इतना प्यार से बोला, हमारे यहाँ बड़े भाई को अन्नैया बोलते हैं, अन्नैया इटरंडी, मतलब इधर आइए। बोलते ही वो एकदम सोच में पड़ गया कि भाई ये कौन है, मैं जानता ही नहीं हूँ। इतना देवी जैसा पूरा फुल ड्रेस, वाइट ड्रेस पहन के, वाइट साड़ी पहन के खड़े हो गई और बोल रही अन्नैया प्लीज़ आइए, तो कुछ आपको कुछ समझाना है, आपको कुछ सिखाना है। तो एकदम हक्का बक्का रह गया वो जीवन में कभी किसी ने उनको बोला ही नहीं था कि इतना प्यार से भैया करके, किसी ने राखी भी नहीं बांधा था उनको अपने जीवन में। तो उनको फीलिंग बहुत था। तो तुरंत वहाँ गया, जाने के बाद उनको नारियल और प्रसाद था ना, तुरंत दे दिया उनके हाथ में, बहन जी के हाथ में। जैसे ही बहन जी के हाथ में देने के बाद बहन जी ने बहुत प्यार से समझाया था आत्मा का परिचय। तो उनको ऐसा लगा था कि ये ज्ञान सही ज्ञान है, ये ज्ञान सत्य ज्ञान है। और वो 7 डेज़ कोर्स करना शुरू कर दिया वहाँ। तो हमको पता नहीं था उस समय, माता जी को भी पता नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं था। तब उन्होंने 7 डेज़ कोर्स करने के बाद माता जी के पास आया, माता जी को बोला कि मैं एक ऐसा जगह में गया हूँ, बहुत सुंदर ज्ञान है, वो देवियाँ हैं, साक्षात देवियाँ वो ज्ञान समझाते हैं। तो माता जी ने बोला ठीक है मैं भी जाऊंगी। फिर माता जी अकेले नहीं जा सकती ना, इंडियन कल्चर के हिसाब से बहनें अकेले कहीं जाते नहीं हैं। तो मैं छोटा था उस समय, 5वीं कक्षा में पढ़ता था, 10 साल का उम्र था। तो मुझे पकड़ के लेके गए वो तो मैं चले गया। चले जाने के बाद बहन जी बहुत प्यार से उनको 7 डेज़ कोर्स कराती थी और मुझे बहुत प्यार मिलता था बहनों का। आपको एक बात बताता हूँ मैं, उस समय सेंटर की हालत थी, 2 बहनें होती थी, किराए पे सेंटर था, एक कमरा होता था, एक हॉल होता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, छोटा सा हाल हो भी। तो मुझे लगता है ये बेगरी पार्ट नहीं है, वो बेगरी पार्ट था उस समय उनके लिए, बहनों के लिए। तो क्या होता था, मैं बहनों के बहुत प्यार मुझे प्राप्त हुआ। और 7 डेज़ कोर्स माता जी सुनती थी। मैं एक बार बताया था बहन जी को कि बहन जी आप एक्चुअली ये जो जितने भी सुनाते हो 1-1 घंटा सुनाते हो, मैं बोर हो जाता हूँ, तो एक बार सुना दो। तो उसने, एक छोटी बहन थी उनके पास, वो 15-20 मिनट में पूरा 7 डेज़ कोर्स सुनाया मुझे, आत्मा का, परमात्मा का सारा परिचय सुनाया था मुझे। फिर मैं बहनों के साथ ही बहुत सारा देर तक रहता था, छोटा था मैं भी। तो माता जी 7 डेज़ कोर्स सुनती थी, मुरली सुनती थी, मैं भी बीच बीच में मुरली सुनता था। तो हमारा रिलेशन बढ़ता गया। मैं मैक्सिमम सेंटर में ही रहता था, होमवर्क भी सेंटर में ही करता था रात को, क्योंकि कोई बहन अगर कहीं सेवा में गई, अकेली बहन रहती थी, फिर हमारे लौकिक सिस्टर और हम दोनों जाते थे बहन के पास सेंटर में, जाके हम वहीं सोते थे, फिर वहीं होमवर्क करते थे। फिर कि हमारे जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन आया है उससे। पहले हम ज्ञान में नहीं थे, उस समय हम लोग क्या करते थे, मोहल्ले में खेलना कूदना, गंदे गंदे बातें करना, उल्टा सीधा बोलते ना बच्चे लोग, लड़ना झगड़ना सब करते थे, मट्टी में खेलते थे। उस समय हमारा स्कूल में, हमारा बिजनेस परिवार था, हमारा बहुत धनवान परिवार है लौकिक में। तो हमको बचपन से ही सिखाया जाता था तुम पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बिजनेसमैन ही बनना है, ऐसा सिखाया जाता था हमको। रियली बता रहा हूँ मैं, हमारे खानदान में किसी व्यक्ति ने भी BSc नहीं किया उस समय तक, डिग्री नहीं किया, मैं अकेले ही किया था डिग्री, फर्स्ट व्यक्ति था मैं अपने पूरा खानदान में डिग्री किया हूँ। आप सोच सकते हो कितना पढ़े लिखे होंगे वो लोग। तो ऐसा था। तो कारण क्या था, पढ़ाई पर इंटरेस्ट कैसे हुआ, हमको ऐसे एग्जाम्पल में नहीं लेते थे टीचर वगैरह सब लोग स्कूल में। हम 50 मेंबर्स होते थे स्टूडेंट्स, उसमें 40वां नंबर 45वां नंबर हमारा आता था। हमारा सारा फ्रेंड सर्कल ऐसे था, 40 के ऊपर ही वाले होते थे सब। तो नंबर के ऊपर जैसे फर्स्ट सेकंड रैंक होता था ना, जैसे ही बाबा मिला, पिताजी क्या करता था, अमृत वेले उठता था रोज़ 3:30 बजे, योग करता था, फिर हमको भी उठा देता था, तुम भी योग करो। सभी बच्चों को, मैं अकेले नहीं, माताजी भी योग करती थी, पिताजी भी योग करते थे, हम सब योग करते थे। तो उस समय बुक्स है ना, जो हमारा जो पढ़ाई होता था ना, वो पढ़ाई किया हुआ बुक्स को मैं पढ़ता था। नींद आती थी 3:30 बजे सवेरे, तो पिताजी बोलता था सवेरे सवेरे उठ के पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा बुद्धिमान बनोगे, पढ़ो पहले, अगर नींद आती तो पढ़ाई करो। फिर पढ़ाई करते थे तो क्या होता था, वो हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती गई जीवन में। तो वंडरफुल बात है, मैं 7th क्लास में कितने नंबर में आया था पता है, 40वां नंबर था, सेकंड नंबर में आया था। सारे लोग हैरान,
अरे ये तो 40वां नंबर वाला व्यक्ति कैसे सेकंड नंबर में आया। फिर हमारे फ्रेंड्स ने के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया इससे, और वो लोग भी आना शुरू कर दिया। हमारे फ्रेंड सर्कल में 6-7 फ्रेंड्स थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी हम ही लेते थे, और किसी को नहीं देते थे। वो जो व्यक्ति 40, 41, 42 थे, वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ गए थे। तो वो एक एग्जाम्पल बन गए थे हम लोग स्कूल में। आपको सुन के हैरान हो जाता है। हम कहीं भी हम 5 लोग मिलकर ट्यूशन में गए हैं, समझो ट्यूशन सर, उनका नाम बाला हो जाता था। अरे ये 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जा रहे, वो कितना बड़ा अच्छा टीचर होगा, चलो सब लोग चलते हैं उनके पास ही। ऐसा रामू होता था भाई हमारे जी, आपको आपके पिताजी को वहाँ। समाज से या परिवार से हम्म। किसी से कोई विघन तो नहीं आया समाज से? हाँ, बहुत स्टार्टिंग में आया था, क्योंकि ज्ञान अलग है और सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें होते हैं। हमारे यहाँ सफ़ेद वस्त्रधारी को पसंद नहीं करते ना लोग, तो ऐसा। तो हम सेंटर में जाते थे, हमारी माता जी सेंटर में जाती थी, खान पान अलग हो गया, तो बहुत विघन हुआ। हमारे साथ बहुत सारे रिलेशंस है ना, नाता तोड़ दिए थे कई सालों तक, 1-2 दिन नहीं। हमारे माता जी को वही बहुत दुख होता था, लेकिन बाबा का जो प्यार है, स्नेह है, वो हमको बहुत आगे बढ़ाया। ओके, थैंक यू रामू दादा। देख लिया ना रामू दादा, 40वां से सेकंड नंबर आ गया। तो क्या मिराकल किया होगा रामू दादा, आप तो जानते होंगे। जानते ही हैं क्या मिराकल है। तो दूसरा क्वेश्चन है, अर्जुन भाई जी, आप बाबा के घर कब आए और आके क्या अनुभूति हुई? ओम शांति। मैं पहली बार 89 में मधुबन आया, तब ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं था। और 89 में जब हम बाबा से पहली बार मिलने आया, मधुबन आया, तो उस समय तक बाबा एक एक से मिलते थे, वरदान देते थे, टोली देते थे। और मुझे भी बहुत खुशी थी कि आज भगवान मुझसे मिलेंगे, वरदान मिलेगा, टोली मिलेगा। बहुत नशा था। लेकिन उसी दिन में ही ये सुनाई पड़ा कि आज बाबा किसी से पर्सनल नहीं मिलेंगे, आज बाबा ग्रुप वाइज मिलेंगे। तो मेरी स्थिति खराब। और फिर मैंने कहा, अरे मैं इतना लेट आया कि बाबा का पर्सनल मिलना, वरदान, टोली सब बंद। फिर मैं अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं, ड्रामा। हाँ, लेकिन ड्रामा लगे ही नहीं, बार बार वही संकल्प। मैं बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करूं, हाँ, कि जो कुछ हो गया सो हो गया, आज भगवान का पहला मिलन का दिन है, क्यों मैं अपनी स्थिति खराब कर रहा हूं। लेकिन बार बार वही बातें याद आए। अच्छा, सारा दिन हमारी स्थिति खराब रही। शाम हुआ, बाबा आए, बाबा की मुरली चली, और मुरली के बाद फिर बाबा के सामने पहला ग्रुप आया। बाबा के सामने खास बुलाया जाता था एक एक ग्रुप को। तो पहला ग्रुप था महाराष्ट्र। तो बाबा जब महाराष्ट्र वालों से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप मिला, खुश हुए, संतुष्ट हुए? तो मैं मन ही मन यही कह रहा था, बाबा आपने वरदान देना बंद कर दिया, टोली देना बंद कर दिया, पर्सनल मिलना बंद कर दिया, और पूछ रहे हो खुश हो? जब मैं ये सोच लिया था, जब यूपी ग्रुप का आएगा ना टर्न, तो मैं तो बोल दूंगा, बाबा आपसे मिलकर के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, जैसे कि एक अंदर में बहुत में नाराजगी आ गई थी। जले में नमक जले में नमक डालना। अच्छा, फिर लोग दौड़ते थे कि मैं बाबा के पास बैठूं, सामने बैठूं। मैं सोचा था मैं तो पीछे ही बैठूंगा, बाबा के सामने भी नहीं जाऊंगा, आगे भी नहीं बैठूंगा। इस प्रकार मेरी स्थिति थी। और मैं पक्का बना लिया था, अगर बाबा पूछेंगे तो मैं ज़रूर खड़ा हो जाऊंगा और बोल दूंगा मैं खुश नहीं हूँ। आखिर दूसरा नंबर यूपी ग्रुप का आया। तो एक सुभाष डॉक्टर आजकल नीचे शांतिवन में, एवर हेल्दी में शायद रहते हैं, तो कोई उनसे मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं था। लेकिन जब यूपी ग्रुप को बुलाया गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींच ले गए आगे। और मैं बाबा के बिल्कुल सामने, बाबा और मैं, बाबा और मेरे बीच में कोई नहीं,
सबसे आगे, ग्रुप में सबसे आगे और बाबा के ठीक सामने। और जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने मुझे 2 मिनट ऐसी दृष्टि दी कि मेरे अंदर से निकल रहा है, बाबा मैं खुश हो गया, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। हाँ, और बाबा दृष्टि देते जाए, मुस्कुराते जाए, और मेरे अंदर से निकल, आज भी वो सीन मुझे याद आता है तो मैं मगन हो जाता हूँ। और बाबा दृष्टि देती जाए, मुस्कुराती जाए, और मेरे अंदर से यही निकलता जाए कि बाबा मैं खुश हो गया, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, दिल से उठा हुआ संकल्प दिलाराम बाप के पास पहले ही पहुंच जाता है, और आप दूर नहीं, क्योंकि मैं दूर दूर बैठे मिलूंगा, ये संकल्प चल रहा था ना, तो बाबा ने क्या कहा, आप दूर नहीं, आप तो बाबा के नैनों के नूर दिल तख्त नसीन आत्मा हो। तब से लेकर आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाबा से पर्सनल नहीं मिला। उसके बाद तो मैं कई बार स्टेज पर भी गया, पर्सनल भी मिला, लेकिन वो मैं अपनी स्थिति के अनुसार मिला। लेकिन उस दिन तो हमारी स्थिति खराब ही थी। किसने अनुभव कराया? बाबा ने। और जब स्वयं भगवान ही अनुभव कराना चाहे तो सुंदर अनुभव होगा ही। तो इस प्रकार मेरा जो है पहला बाबा से मिलन की अनुभूति थी। देखिए, बिगड़े हुए बच्चों को बाबा अपने पास बुला लिए। अभी रामू दादा कैसे बाबा से बिगड़े, और आप भी बाबा के घर में किस सन में आए और क्या अनुभूति किए? मैं 1993 में आया था। अर्जुन भाई ने जो कहा था वही सेम सिचुएशन मेरे सामने हुआ था। हमको ये बताया जाता था कि पहले बाबा पर्सनल मिलते थे और सिर्फ फॉरेनर से मिलते थे। 1993 में इंडियन से नहीं मिलते थे, ग्रुप वाइज मिलते थे। तो क्या हुआ, हम बोली दादी के पास सेवा करते थे। सेवा कितना घंटा होता था? पहले आत्म प्रकाश भाई मुझे लेके गया था कि भाई आपको सेवा में आए हो ना, ये सेवा कर सकते हो। एक छोटा सा हॉल है, छोटा किचन है ना, इतना बड़ा किचन तो है ही नहीं, बोली दादी के किचन, इसमें सेवा कर सकते हैं। ये तो क्या है, ये तो छोटी सी किचन है, हम सेवा कर लेंगे। बोला मैंने, बोला ध्यान रखना। हाँ किया फिर आपने, सोच समझ के हाँ बोलना। बोला मैं सोच समझ के हाँ बोल रहा हूँ। वहाँ कितना घंटा की सेवा होती है आप सोच सकते हो? 14 घंटा। मैं तो ज़िंदगी में कभी 2-3 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं किया। तो 14 घंटा सेवा करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन इतना ही प्यार मिलता था मुझे, इतना ही स्नेह मिलता था। दादी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था, वो भाषा नहीं देखती थी, मेरे भावनाओं को देखती थी। 3:30 बजे एक्यूरेट हमको सेवा बाबा से मिलने की अनुभूति। हाँ वही तो ऐसा था। तो 3:30 बजे उठ के हमको अमृतवेला जाना पड़ता था सेवा में। तो मैंने क्या किया, 2 बजे उठना शुरू कर दिया। 2 बजे से 3:30 बजे तक सेवा करके फिर अमृतवेला अटेंड करता था। तो दादी को बहुत पसंद आता था। तो बाबा के दिन क्या होता था, मैं बहुत दिल की इच्छा थी मैं बाबा से मिलूं। तो क्या होता था, बोली दादी के पास एक सेवा होती थी बाबा के दिन, सारे सजाती थी दादी, थाली कटोरियाँ सब, जो मुन्नी बहन सजाती ना, उस समय बोली दादी सजाती थी अव्यक्त बाप दादा के सामने भोजन। तो उस समय मुझे मदद करना पड़ता था सब चीज़ें। तो 6 बज जाता था शाम को। तो एक बार मैंने झगड़ा किया था दादी से, रोज़ 6 बज जाता है जब भी आता है बाबा, तो मैं जल्दी जाऊँगा आज। तो दादी ने बोला चले जाओ। मैं फटाफट गया, नहा लिया, फिर आगे जाके बैठ गया, सुन लिया। दूसरे दिन दादी ने पूछा कि आपको कैसा लगा बाबा का मिलन? बोला अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोला दादी ने, वो भी एक एग्ज़ाम है। देखिए दादियों को सामने मेरे लिए एक एग्ज़ाम था, वो देखती थी मैं क्या आंसर दूँ। तो मैंने बोला दादी आप बहुत याद आती थी, क्योंकि आप बूढ़ी दादी है, तो ये जुड़े है आपको ऊपर सारा सेवाएं छोड़ के मैं चले गया बाबा के लिए, बाबा को मिलने के लिए। मेरे को मन नहीं लगा दादी, मुरली नहीं ठीक से सुन नहीं पाया। तो दादी ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई, सेवा में कितनी शक्ति होती है, हमको भी ध्यान रखना चाहिए चीज़ें। बाप दादा उस समय हफ्ते में 2 बार दिन में आते थे। दादी उस समय बहुत सेवा में बिजी रहती थी, 300 लोगों को भोजन बनाना पड़ता था उनको। वो और सत्ती बोली दादी दोनों मिलकर बनाते थे। तो दादी भोजन बना रही थी, तो सडनली बाबा छोटे हाल में मुरली सुनाते सुनाते उठ गया, उठ के डायरेक्ट किचन में आ गया। तो दादी ने सोचा इतने जल्दी, आधा घंटा भी नहीं हुआ बाबा चले गया। अरे गुलजार बाबा चले गए क्या? बोला। बाबा ने ऐसा दुष्टि देता रहा दादी को बहुत प्यार से। तब समझ में आया दादी कि अव्यक्त बाप दादा है। तो बाबा ने बहुत प्यार से उसको गले लगा के क्या बोला पता है? कि बच्चे रहम के सागर पर रहम करो। बाबा मुरली चला नहीं पाया, आप इतना याद आ रही थी बाबा को, इतना याद आ रही थी, अब खींच के आया बाबा, खींच के आपके पास चले आया। इसलिए रहम के सागर पर रहम करो। कभी कभी मुरली सुनने आओ, बाबा को दे, बाबा के सामने दर्शन दो। आप सोच सकते हो जो सारी संसार भगवान के दर्शन के लिए जाता है, भगवान उनके लिए आया किचन में खड़े होके।
और गले लगा लिया। इतनी सेवा में Thank शक्ति you. होती है बोला। रामू दादा, बाबा से पहले दिन जो मिले आपको कैसा लगा? पहले दिन ये था, दूसरा टर्न था शिव जयंती का, उस समय ज़्यादा सेवा थी तो मैं चले गया था 6:30 के बाद ही, नहा के 7 बजे बाबा मुरली चालू करने वाला था। फुल था हॉल, एक खिड़की के पास जगह थी, एक भाई बैठा हुआ था तो उसने मुझे बुलाया, सेवादारी था, हे रामू इधर बाजू में बैठ। खिड़की के ऊपर ही बैठा हुआ था वो, खिड़की बड़ा खिड़की होती ना, तो मैं साइड में बैठा था, वो इधर बैठा था। सो सभी फॉरेनर्स को बाबा उस समय टोली भी दे रहा था और वरदान भी दे रहे थे। तो मुझे भी बहुत दिल में था कि मुझे भी बाबा से मिलना, लेकिन अनाउंसमेंट ये हुआ कि किसी भी इंडियन को ऊपर स्टेज पर नहीं आना है। तो मैं जा गया, मुरली पूरा होते ही किरीट भाई, गोविंद भाई, सब लोग बोलीदार किचन में बनाते रहते थे। मैं सोचा ये लोग भेजेंगे मुझे, ऐसा खड़े हो गया था। वो पीछे धकेल दिया मुझे, हे चल पीछे, छोटू पीछे चल बोला। तो मैं पीछे 2 बार ऐसा किया, तो मैंने सोचा इनसे काम नहीं होने वाला है। मैं दिल से बाबा को कहा, बाबा आप दिल से मुझे प्यार करते हो, मेरे सेवाओं से संतुष्ट हो, तो मुझे अपना आप ही बुला लेना, मैं नहीं आऊँगा स्टेज पर। तो बाबा ने 1 सेकंड ऐसा देखा, देख के ऐसा किया, करते मैं एकदम खुश हो गया बहुत। मैं किरीट भाई को बोला, भाई मुझे बुला रहे बाबा, ऐसा बोला। तो बाबा ने फिर ऐसा किया, फिर ऊपर गया मैं स्टेज पर, बाबा ने 2 बिस्किट दिया। देखिए बहुत सुंदर वरदान दिया मुझे, पर्सनल वरदान ये जो फॉरेनर्स को दे रहे थे। एक क्या बोला कि बच्चे बाबा को खाना देते हो, और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा के कार्य में आप लग जाओगे, स्वयं भगवान आपके कार्य लगेगा। थैंक यू रामू दादा। ओके, वो बहुत सुंदर अनुभव था मेरा जीवन। अर्जुन भाई जी, आप सरेंडर होने का दिल कैसे बना लिया? बाबा के घर में सरेंडर होने का दिल कैसे बना लिया और कैसे यहाँ सरेंडर हो गए? ओम शांति। 10 अप्रैल। बैठे रहना माताएं, आप लोगों का भी क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत सारी माताएं बहनें क्वेश्चन दिया है मेरे को, भाई भी क्वेश्चन दिया है। मैं लास्ट 94 बाबा से मिलने आया था, 10 अप्रैल 94 में। तो अप्रैल मास में आया था, से 14 अप्रैल को बाबा आने वाले थे, तो उसके लिए मैं आया था। तो मैं जस्ट बाबा से मिलने आता था और 1 मास सेवा में रुक करके वापस जाता था। तो बाबा से मिला और बाबा की मुरली चली थी, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न कर लेना। तो सचमुच में टर्न ही हो गया उस समय से। क्या हुआ कि बाबा से मिले और 1 मास सेवा में रुके। फिर जिसके पास सेवा में थे उन्होंने कहा 1 मास और रुक जाओ। फिर 1 मास बीता तो कहा 1 मास और रुक जाओ। तो उसी समय ज्ञान सरोवर बन रहा था। तो 5-6 मास इस प्रकार मेरा बीत गए। तो एक दिन दादी ने, जो पुराने सेवाधारी थे, दादी ने उनको बुलाया, कहा ऐसा है ज्ञान सरोवर बन रहा है और हमें समर्पित भाइयों की आवश्यकता है। तो आप में से कौन है जो महावीर, हनुमान, नष्टो मोहा, जो मधुबन में रह करके सेवा करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। मैं तो 1 मास के लिए आया था और अचानक ये पूछा गया। फिर दादी ने कहा सोच लो। फिर मैंने भी सोचा ये कोई 10 दिन या 15 दिन या 1 मास 2 मास की बात नहीं है, ये पूरे लाइफ की बात है। मैंने अपने आप से कहा कि ऐ आत्मा, ठीक से जजमेंट देना, हाँ, उत्तर ठीक आना चाहिए। मधुबन में रह कर के सेवा करनी है या घर में जा कर के सेवा करनी है? तो उत्तर आया, क्या उत्तर आया कि अभी तक तो तुम दूसरों को खूब ज्ञान सुनाते थे, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही अपना परिवार है। अगर सारे विश्व को अपना परिवार समझते हो तो मधुबन में रह जाओ और अपने घर को ही अपना परिवार समझते हो तो घर चले जाओ। तो फिर हमारे अंदर नहीं, आज ये मेरे सामने एग्जाम पेपर है और इस पेपर में मुझे पास होना है। हाँ, बाबा, दादी को बाबा ने निमित्त बनाया है। दादी की बात मानना बाबा की बात मानना। हाँ, और इसलिए मुझे फिर मैंने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन एक बात बाबा को जरूर कहा
मैंने ये कहा कि बाबा मैं तो 1 मास सेवा के लिए आया था और घर से मैं किसी से पूछा नहीं हूँ, घर से प्यार से छुट्टी दिलाना आपका काम है। घर से प्यार से छुट्टी मिलेगी तभी मैं मधुबन में रहूँगा। हाँ, आप ही तो कहते हो ना, 1 कदम हिम्मत का बढ़ाओ तो 1000 कदम मदद मैं दूंगा। तो 1 कदम में हिम्मत का बढ़ाया, माना मैं हाजी किया, अब आगे का काम आपका है। घर से प्यार से छुट्टी दिलाना आपका। अगर कोई नाराज हो कि तुम कैसे मधुबन में समर्पित हो गए, तो फिर मुझे वो नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे से कोई नाराज हो। ये बात मैंने बाबा को उसी समय बोल दी। थैंक यू। और फिर क्या हुआ कि घर से लेटर आता रहा, फ़ोन आता रहा, तुम 1 मास के लिए गए अभी तक आए नहीं, 1 मास के लिए अभी तक आए नहीं। तो और मैं टालता रहा, अगले मंथ इसी प्रकार मेरा 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद माताजी बाबा से मिलने आई। कहा अरे तुम 1 मास सेवा के लिए आए थे, बाबा से मिलन बनाने के लिए आए थे और 1 वर्ष बिता दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो घर। मैंने कहा बाबा अब क्या करूं? मैंने फिर बाबा को याद किया। मैंने कहा अभी तो साफ बताना पड़ेगा ना। मैंने कहा माता जी मैं मधुबन में समर्पित हो गया हूँ। कहा समर्पित? किससे पूछ के समर्पित? तो कहा सब घर वाले समर्पित ही हो जाओगे। मेरे से बड़ा भाई वो समर्पित हो गया था, मेरे से बड़ी बहन वो समर्पित हो गई। कहा सब घर में समर्पित हो जाओगे क्या? फिर मेरे को देखो घर में गीता पाठशाला है, तुम कितना अच्छा मुरली सुनाते हो, सेंटर पर वहाँ भी मुरली सुनाओ, हाँ घर चलो। फिर मैंने बाबा को मैंने कहा बाबा मैंने आपको कहा था ना घर से प्यार से छुट्टी दिलाना आपका काम है। फिर मैं खूब अच्छे से योग लगा कर बोला। मैंने कहा माता जी आपने बड़े भाई को छुट्टी दिया, बहन को छुट्टी दिया और मुझे छुट्टी दे देंगे ना, तो आप चाहे योग करें या योग ना करें आपको बहुत बड़ा भाग्य बन जाएगा। तो माता जी ने हाँ तुम बात करने में बहुत होशियार है, अच्छा ठीक है जिसमें तुम खुश रहो। फिर माता जी से छुट्टी मिली। थैंक यू अर्जुन भाई जी, धन्यवाद। रामू भाई जी आप कैसे समर्पित हुए और किससे प्रेरणा लेकर के मधुबन में यज्ञ में सेवा के लिए पूरा जीवन दे दिए? मैं आपको बताया था बाबा से मैं पर्सनल मिला था। उस समय स्टेज पर बड़ी दादी थी, शांतमन दादी थी, मोहिनी बहन थी, बहुत बड़े बड़े महारथी थे। तो उनको सबको मेरे ऊपर दृष्टि गया, उसके पहले कोई दृष्टि नहीं गया था। तो दूसरे दिन दादी चक्कर लगाने आती थी, बड़ी दादी। शांतमन दादी को ऑलरेडी भोली दादी ने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया था कि दादी मेरा एक इच्छा है, क्या है, रामू को समर्पित कराना है यहाँ। तो मुझे बिल्कुल समर्पित होने का कोई संकल्प नहीं था, तन मन धन से सेवा करना है। बिजनेस थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उस समय। हमारा बिजनेस में 22 लोग काम करते थे। तो हम 15 दिन के लिए आए थे, तो दादी को बहुत इच्छा थी इसको समर्पित कराना है। तो मैंने कुछ नहीं बोला उस समय। फिर दादी ने भी बोला, शांतमन दादी ने, कि भाई दादी की बहुत इच्छा है, आपके अंदर कुछ विशेषता है, तब जाके आपको दादी बोल रही है अब समर्पित होना चाहिए, ऐसा भाग्य दोबारा नहीं मिलता है, ऐसे बोला था। कुछ नहीं बोला मैंने। तो दूसरे दिन दादी जब आई थी बाबा से मिलने के बाद, पूछी थी ये लड़का कौन है, ये कहाँ से आया। बड़ी दादी को पता नहीं था मैं कौन हूँ, तो बड़ी दादी को सब बताया था भोली दादी ने कि हैदराबाद से आया है ऐसा ऐसा करके। फिर बड़ी दादी ने मुझे बुला के बहुत प्यार से बिठा के बोला आपके घर में कौन कौन है। बोला 2 भाई है हम, 1 बहन है। तो दादी ने कहा कि भोली दादी की बहुत इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, आप समर्पित हो जाओ, सूरज भाई के पास रखना चाहती है आपको दादी, ऐसा बोला। आपकी क्या विचार है? मैंने चुप हो गया। तब दादी ने एक शब्द बोला, देखो जो भगवान सर्व संबंधों से जन्म जन्म तक आपकी सारी इच्छाएं पूरा किया, जो जो मांगा सब कुछ दिया, आज उस भगवान को आपकी बहुत ज़रूरत है, क्या उसकी ज़रूरत आप पूरा नहीं कर सकते हो? मैं बोला दादी ऐसा कोई बात नहीं, मैं आज से समर्पित यहीं रहूँगा, मैं समर्पित हो जाऊँगा। वो चीज़ मेरे दिल में लगा था, जो भगवान हमें जन्म जन्म का हमारी इच्छाएं पूरा किया है, उसने आज हमसे मांग रहा है कि बच्चे तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। तो बस और क्या चाहिए। थैंक यू रामू भाई जी। ओके, ओम शांति। विशेष हमारी दादी जी, भोली दादी जी, इनको बहुत पालना किए हैं, बहुत पालना किए हैं। तो हम रामू भाई जी से ही पूछना चाहते हैं कि रामू भाई जी जब आए, जैसे राम कुमार नाम है भाई जी का, राम प्रसाद नाम है, और इन्होंने किचन में पूरी दुनिया का कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि जो नहीं खिलाया हो, नॉनवेज छोड़ करके पूरी दुनिया का आइटम इन्होंने हम लोगों को खिलाया है। तो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो रामू दादा हिंदी भाषी नहीं थे, हिंदी नहीं आती थी उनको, और भोली दादी के पास सेवा करते थे, तनिक भी हिंदी नहीं आती थी। और एक दिन भोली दादी कुछ बोले, कहीं पर जाओ, सूरज भाई कोई बोला पागल ये सब दे दो, तो अपनी जुबान से सुनाएंगे कि आप मनोहर दादी के पास जब आप रहते थे भोली दादी के पास और आपको हिंदी नहीं आते थे, तो बड़ों के साथ कैसे आपको मेलजोल करते थे? एक्चुअली क्या है ना, दादी यहाँ मैं देखा हूँ, बड़े भाई भी है, सूरज भाई, ये सब लोग भावना देखते थे, भाषा नहीं देखते थे। मैं कुछ देखा हूँ, कई बार ऐसा मेरा जीवन में अनुभव हुआ था उनके लिए। तो भोली दादी मुझे बहुत प्यार करती थी और सेवा देती थी, इंग्लिश में, हिंदी में, वो जो भी सिंधी में बात करती रहती थी, और मुझे कोई ना कोई ट्रांसलेशन मिल जाता था उस समय। तो हम सेवा करते रहते थे। क्या होता था, पहले हमको ये पता नहीं होता था करची क्या होती है, तो करची को दिखाते थे, इसको करची बोलते हैं, इसको पलटा बोलते हैं, इसको कढ़ाई बोलते हैं, इसको केवी बोलते हैं, चीनी मना शुगर है, तुअर दाल मना ये है, ऐसा मैं सब लिखता था ना। जब सुरेंद्र भाई बोलता था, दादी बोलती थी करची ले आओ, तुरंत बुक लेता था, पढ़ता था कि करची किसको कहते हैं, तो फटाफट दौड़ता था, करची ले आता था। तो लोग हंसते थे मुझे देख के, लेकिन दादी को बहुत दिल होता था कि देखो इसके अंदर कितनी लगन है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही 15-20 दिन हो गया था, होने के बाद दादी ने एक बार बुलाया मुझे, अरे वो कुछ सब्जी बना रही थी, धनिया पत्ता कम हो गया था उसके पास, उनके पास। तो तुरंत मुझे बुला के बोला, रामू धनिया पत्ता ले आओ। तो मैं ऐसे देखता रहा दादी को, और बुक निकालने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तुरंत बुलाए ना। तो क्या देख रहे हो पागल, देव से धनिया ले आओ। तो तुरंत दौड़ा फास्ट गति से, दादी ने जोर से बोला ना, मैं कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, दौड़ के गया सूरज भाई के पास। सूरज भाई आराम से कुर्सी में बैठा था कि नीचे भोजन बनवा रहा था। तो मैं धनिया भूल गया, पहली बात तो है, धनिया पत्ता ही भूल गया। तो मैं फटाफट सूरज भाई के पास गया, तो क्या है बोला, भाई जी पागल देव, बोली दादी बुला रही, पागल देव। तो बोला ये पागल देव क्या होता है यार। तो फिर देव को बुलाया, देव इधर आओ। तो क्या हुआ, बोला पागल देव ले आओ बोलता था मैं। तो मैं बोला पागल देव के लिए पकड़ के लेके गया मुझे देव भाई ऊपर दादी के पास। तो दादी इसको क्या बोला, ये आके बोल रहा है तुम, दादी बोलती थी तुम इसको क्यों ले गए। मैं बोला था पागल देव से धनिया ले आओ, धनिया पत्ता ले आओ। तो मैं बोला अच्छा धनिया पत्ता बोला था, क्या धनिया पत्ता भूल ही गए। धनिया पत्ता क्या होता पता ही नहीं था, मैं देव भाई को जानता था। तो मैं बोला दादी ये बोलता है कि आके पागल देव को ले आओ बोलता है। तो बोलता है पागल माने क्या होता है। मैं बोला कोई आइटम होगा। बोला रामू दादा ने बोला पागल देव धनिया मिर्ची, पागल देव धनिया मिर्ची। फिर ले गए बोली दादी के पास, तो बोली दादी बोलती इस पागल को बोला हूँ धनिया मिर्ची ले आने के लिए, तो ये पागल शब्द को भी समझा होगा, कोई सब्जी होगा किसी प्रकार की सब्जी होगा। हमारा हिंदी बिल्कुल नहीं तो ऐसा रहा हिंदी, और अभी ये हिंदी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग भी फेल हो जाए हिंदी में। इसके बाद में दादी ने बहुत प्यार से सिखाया था, उन्होंने कभी भी कोई फील नहीं किया, सूरज भाई ने भी फील नहीं किया, बहुत प्यार से मुझे सिखाता था सब चीज़। एक क्वेश्चन और है आपको अर्जुन भाई जी, लॉकडाउन के समय को आप किस तरह सदुपयोग कर रहे हैं? ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 7 में आजकल योग भट्टी चल रही है, तो मैं खास क्योंकि जब और कोई सेवा नहीं है तो मैं अधिक से अधिक समय 2 घंटा 3 घंटा जाकर के वहाँ पर योग करना, और दूसरा जो सीजन में बाबा की मुरली चल चुकी है उस मुरली से होमवर्क निकालना, मुरली के ऊपर चिंतन करना, मंथन करना, अध्ययन करना, और सारे दिन में हर घंटे में 500 रुपयों का अभ्यास करना। तो ये हम अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। इस प्रकार से हम अपने समय को सफल करते हैं। रामू दादा आप कैसे सफल किए? एक रीति से लॉकडाउन लोगों के लिए फ्रीनेस हो गया है, लेकिन मेरे लिए बहुत बिजी हो गया है। जब पार्टी होती थी, ग्रुप होता था, मैं कुछ थोड़ा सा बहुत फ्री होता था। तो अभी क्या हुआ, सवेरे से लेकर शाम तक पूरा टाइम टेबल टाइट हो गया। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ, फ़ोन्स आता है, ऑलरेडी कॉल रहता है ये सेवा के बाद, तो मैं बात करता हूँ ना उनसे, पूरा ज्ञान योग की बातें होती रहती है। जिसी से भी बात करता हूँ भाई, वो पूछते हैं भाई ऐसे ऐसे कैसे पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व करें, ये सब करते रहते हैं। और बीच में हमारा 10:30 के बाद हमको थोड़ा फ्री होते थे हम लोग, तो अभी 11:30 से 12 तक हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में अच्छी तरह भट्टी करते हैं। फिर 12 बजे के बाद आके भोजन करते हैं, फिर 1 बजे के बाद रेस्ट कर लेते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं। ऐसा हमारा पूरा टाइम टेबल एकदम टाइट हो गया है शेड्यूल। जब पार्टी होती थी हम फ्री होते थे, अभी हम टाइट है।
बिजी हो गया। ओके, रामू दादा, थैंक यू रामू दादा, धन्यवाद। लॉकडाउन के लिए हम बोलेंगे, रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ जमा हो लोग, रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ जमा हो लोग, न जाने कब कैसे किस विधि लग जाए कोरोना रोग, लग जाए कोरोना रोग। तो अब हम दादियों से आपका और बड़ों, दादियों या बड़ों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा वो सुनना चाहते हैं। अर्जुन भाई जी, आपके मुख से। टाइम हो रहा है, शॉर्ट में सुनाइएगा। अच्छा, तो एक मैं हंसी वाली बात सुना देता हूँ दादियों के साथ का ही। जी। एक बार मनोहर दादी मुरली सुना रही थी, तो मुरली के बीच में अचानक कहा, अर्जुन जो है बड़ा नष्टो मोहा है, इसकी माँ यहीं रहती है, कभी अपने माँ से मिलता नहीं है, ना बातचीत करता है, कितना नष्टो मोहा है। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी माँ यहाँ रहती है ज्ञान सरोवर में। तो किसी ने पूछा, दादी कौन है अर्जुन की माँ? आज तक तो हमने जाना नहीं कि अर्जुन की माँ यहीं रहती है। तो मनोहर दादी कहती, वो रूपा माता है ना। फिर उसके बाद मैं कभी भी घर जाने के लिए छुट्टी मांगा तो मेरे को, अरे तुम घर क्यों जाएगा, तेरी माँ तो यहीं रहती है। फिर मैं दादी की, वो मेरी माँ नहीं है। मैं, हाँ ना, अच्छा तुम्हारी माँ नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा छुट्टी मांगने गए, वही बात। एक बार तो बड़ी दादी, दादी आपको पता है इसकी माँ यहीं रहती है, कभी नहीं मिलता। तो भाग बहन ने कहा, नहीं दादी उसकी माँ नहीं है। तो एक बार मेरी माँ आई थी, मैंने कहा, दादी देख लो अच्छे से मेरी माँ को, ये है, और घर जाने के लिए छुट्टी दिया करो। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। आपका किसी बड़ों दादी के साथ, दीदी के साथ या किसी बड़े भाइयों के साथ का अनुभव कैसा रहा जब मधुबन में आए? तो मेरा सेवा ही यही था, बोली दादी के पास सब्जी क्या क्या आता है, दादियों को क्या क्या सब बता देता था। सभी दादियों का भोजन बोली दादी किचन में बनता था, तो दादियों के पास जाके बताता था कि भाई दादी ऐसा सब्जी है, ऐसा सब्जी है, आपको क्या खाना है। तो हम सब्जी बनाते थे, दादियों को नोटेड था, लेकिन नाम से नोटेड नहीं था, मैं सेवादारी था तो इसलिए था। तो एक बार बिजी रहते थे, गुलजार दादी आती थी, चक्कर लगाती थी, दादी आती थी, चक्कर लगाती, चले जाते थे। एक बार दादी गुलजार बाबा के मिलने के बाद टोली देती थी, सबको देती थी। तो उस समय सब अनाउंसमेंट हुआ, सब सेवादारी आके टोली लेना। तो मैं नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? दादी उस दिन जा रही थी, जर्नी फूड बनाना था दादी के लिए। तो मैं फटाफट आया, मुरली के बाद तुरंत फिर भोजन बना रहे थे, मैं, सतीश भाई, सुरेंद्र भाई, सब मिल के सब। तो उसी समय गुलजार दादी आई थी किचन में मिलने, सब चक्कर लगा के जाने वाली थी। तो दादी क्या किया, आ गई तो पहले सुरेंद्र भाई को पूछा, छोटू कहाँ है, ऐसा पूछा मुझे। तो दादी को बोला, दादी वो तो सब्जी लेने गया है नीचे कुछ काम के लिए। तो दादी ऐसे खड़े हो गई। तो फिर मैं 5-7 मिनट के बाद ऊपर आया सब्जी लेके। आने के बाद सुरेंद्र भाई ने पूछा, अरे भाई आपको दादी याद कर रही थी। तो फिर मैंने पूछा था, दादी, मैंने सोचा था कुछ सेवा है होगा। तो दादी को पूछा, दादी जी कुछ सेवा है क्या? तो बोलते, नहीं कुछ सेवा नहीं था, आप टोली बांटते समय आप आए नहीं थे, मैं देखा था। तो मैंने सोचा कहाँ से आपसे मिलने आऊँ, आप सेवा में बिजी हो। तो मिलने आई थी लेकिन दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग करने आई थी, दिखाई नहीं देता, 5 मिनट तक वेट कर रही हूँ, आप आने के बाद गुड मॉर्निंग करके मैं जाऊँ। सोचो दादियों के अंदर कितना निरंकारी भान होता है। इतना प्यार करती थी भोली दादी, गुलजार दादी भोले भाई को भोली दादी इतना प्यार करते थे कि वो उनको गुलजार दादी गुड मॉर्निंग करने के लिए आए को हमारे रामू तो भाई टोली को का छोटा सा बॉक्स दिया था दादी, टोली का छोटा बॉक्स मुझे दिया। बहुत उस समय गदगद हो गया। थैंक यू रामू दादा, आप बहुत बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सुनाए, इसके लिए थैंक यू। और अर्जुन भाई से हम लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप सेवाधारी संभालते हैं, सेवाधारियों के साथ उठापटक होता है, समझे, कई बार किसी डिपार्टमेंट में कुछ पूछ देते हैं, कोई डांट देते हैं। कई क्वेश्चन हमारे पास अभी आज एक क्वेश्चन आ गया है कि भाई दीदी ने बोल दिया है कि सामान फेंक देंगे, इतना ही सार है, और भी बहुत कुछ है, कई लोग आ गए हैं। तो मेरे तरफ से आपको मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ, सामान नहीं फेंका जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि सामान नहीं फेंका जाएगा। दीदी हमारी भोली है और दीदी बोली है, माना बाबा बोले हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म बनता है, आज्ञा का पालन करना है, सामान नहीं फेंका जाएगा। आप डरे नहीं, निश्चिंत रहे। सुनाइए, आप सेवाधारी में उठापटक होते रहता है और
किसी डिपार्टमेंट में किसी ने डांट दिया तो आपके पास रोते हुए आते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? सेवाधारी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि रोज़ किसी न किसी का कंप्लेन आता रहता है, जाता रहता है। कई बार ऐसे होता है कि एक ग्रुप गया, दूसरा ग्रुप जो आने वाला था वो कैंसिल हो गया। अब मुझे पता है कि अब 4 लोग सुनाने आ जाएंगे और मैं भी सुनने के लिए तैयार रहता हूँ कि है ना, जो आने वाला है ग्रुप वो कैंसिल हो गया, जाने वाला ग्रुप चला गया। अब जिसके पास सेवाधारी नहीं है वो ज़रूर, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, चलो अच्छा फ़ोन करूँ, चारों तरफ से मैं बुलाऊँ। अच्छा 8-10 जगह फ़ोन करो, कहीं से सेवाधारी नहीं, चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से मना। फिर मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा अभी ग्रुप चला गया है, जो ग्रुप आने वाला था वो कैंसिल हो गया है। अब सेवाधारी अब कल से ही चारों तरफ लोग मांगेंगे। हाँ, कितना भी समझाओ, हाँ, कि ये बाद में आएगा तो दे देंगे, कोई हाँ समझता है, कोई नहीं समझता। देखो, जब हमारे अंदर मैंपन आता है कि मैं बुला लेता हूँ, तब कहीं से नहीं मिलता। और जब मैं बाबा के ऊपर छोड़ देता हूँ, 2 घंटे में कहीं ना कहीं से ईमेल, कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता है कि हमारे यहाँ से सेवाधारी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट करण करावनहार बाबा तो है ही, लेकिन मैं मानता हूँ करने वाला भी वही है, कराने वाला तो है भी, लेकिन करने वाला भी वही है। करा भी वही रहा है और कर भी वही रहा है। और जो भी आते हैं, मैं कोई समस्या लेकर आते, कोई बातें लेकर के आते हैं, 1 मिनट में बाबा को, बाबा आप इसको समाधान दे दो ये खुश होकर के जाए। क्योंकि मेरी नेचर ऐसा है कि सामने वाले को संतुष्ट करना, और किसी को अगर ये बोलना भाई आपका समय हो गया आप घर जाओ, तो मैं बाबा को कहता कि बाबा ऐसा, हाँ, इसको उत्तर दे दो कि यहाँ से ये खुश होकर के जाए। तो मैं देखता हूँ आते हैं और जो कुछ मैं बोलता हूँ उसमें माताएं खुश हो जाती हैं, भाई बहनें खुश होकर के चले जाते हैं। अर्जुन भाई जी, आप सभी दोनों भाइयों को, रामू भाई जी को और अर्जुन भाई जी को विशेष बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि दीदी ने जो बोला है, दीदी की आज्ञा, हम लोग कहते हो बाबा की आज्ञा, तो हम सभी आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा, आपका उन्नति हो गया। आज्ञा नहीं मानेंगी तो अवनति होते जाएगा। इसीलिए दीदी का आज्ञा माने और हम सभी योग करें, और ये नहीं कहे कि हम ही रहेंगे, हमें नहीं कोई भगाएगा यहाँ से, तब तो फेंका ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं कुछ जुगाड़ कर लें। मैं ओम शांति। एक बात बता के बंद कर देता हूँ। दीदी के बारे में सब सुनाया था। दीदी को बाबा एक बात बताते थे, आप निर्मल आश्रम है, वो स्वच्छ आत्मा है, एकदम निर्मल आत्मा है, जो उनके दिल में होती है वही बताती है। उनको एक्चुअली उनके बस की बात नहीं है, ये चीज़ें ये उनकी काम नहीं है। वो ऑलरेडी नीचे से मैनेजिंग कमेटी एक होती है, मैं उनसे भी बड़े होते हैं, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनको बताते हैं। विशेष कलेक्टर भी बोला है, विशेष रीति से कलेक्टर बोला है, SDM ने बोला, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला, तो उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, सुनेंगे तो आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था कलेक्टर ने। एक भाई था, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री में काम करता है, वो महाराष्ट्र का है। वो उसको कोरोना आ गया, वो मर गया। तो कोरोना आके तो उसके परिवार वाले आ नहीं सकते, उनकी पत्नी आ नहीं सकती, बच्चे आ नहीं सकते, माँ बाप आ नहीं सकते। वो रो रहा है, रोज़ फ़ोन करके रोता रहा है, मेरे पापा को दिखाओ, मेरे पति को दिखाओ, रो रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। वो शेव तो ऑलरेडी खड्डा खोद दिया, शेव को डाल दिया, जला भी दिया, फोटो भेज दिया, बस 2 फोटो। भाई तुम्हारा बॉडी भी नहीं देते हैं, बॉडी भी नहीं दे सकते, देख भी नहीं सकते। कलेक्टर ने बोला है कि सबको भेजिए। हम लोगों का आदेश, हम लोग तो चाहते सेवाधारी रहे, कलेक्टर का आदेश है कि सेवाधारी जाए। सो जो भी हमें क्वेश्चन लिख के भेजे हैं, सॉरी, बाबा का आज्ञा है, दादी का आज्ञा है, दीदी का आज्ञा है, मान ले, इसमें आपका भला है, यज्ञ का भला है। थैंक यू। अभी योग करेंगे, आप सभी दत्तित होकर के सुने, बैठे, इसके लिए कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। ओम शांति। मैं डॉक्टर नरसैया और चंद्रिका दीदी का विशेष आभार मानता हूँ। ओम शांति।